सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनके नाम से पहले सर्वपल्ली क्यों लिखा जाता है? दोस्तों, इनके जो पूर्वज थे वो पहले तमिलनाडु के ही सर्वपल्ली गांव में निवास करते थे और बाद में ये लोग तिरुतनी में आकर के बस गए, लेकिन अपनी उस सर्वपल्ली गांव को वे भूल नहीं सके। तब से अपने नाम से पहले उन्होंने सर्वपल्ली लिखना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहले तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और पुनः आगे लूथरन मिशनरी स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और सन 1896 से 1900 ईस्वी तक उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की और सन 1903 ईस्वी में मद्रास मिशनरी स्कूल ऑफ मद्रास से इन्होंने दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की थी और वहीं से इन्होंने पीएचडी की भी उपाधि धारण की और वहीं पर ये प्राध्यापक के पद पर यह नियुक्त हो गए। बहुत ही अल्पायु में सन 1903 ईस्वी में ही उनके पिताजी ने उनका विवाह शिवा कामू के साथ कर दिया। उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी और उस समय उनकी पत्नी शिवा कामू की उम्र केवल 10 वर्ष थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो उनका उद्देश्य था उस उद्देश्य को उन्होंने नहीं छोड़ा और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान का निर्माण होने लगा तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वह संविधान निर्मात्री सभा में उन्हें एक सदस्य के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन भी किया और सन 1952 ईस्वी में वे उप राष्ट्रपति के पद पर इनकी नियुक्ति की गई और सन 1954 में भारत रत्न के सम्मान से इन्हें नवाजा गया और सन 1962 में ये दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया, जो 1967 तक ये उस पद पर बने रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को उनके कुछ चाहने वाले मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उनके पास गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरा जन्मदिन है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और तब सन 1962 ईस्वी में ही पहली बार शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया गया था और तब से आज तक उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके राष्ट्रपति चुने जाने पर महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि भारत जैसे महान गणराज्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राष्ट्रपति चुना जाना यह बड़े गौरव की बात है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे अस्वस्थता के कारण 17 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु के पश्चात अमेरिका के सम्मान टेम्पलन से भी इन्हें अमेरिकी सरकार ने सम्मानित किया था। दोस्तों, हाजिर जवाबी में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पीछे नहीं थे। एक बार ये इंग्लैंड की यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ पर किसी पत्रकार ने
इनसे पूछा कि भारतीय जो है ना तो एक रंग के हैं, ना तो एक स्वभाव के हैं, इनका पहनावा अलग अलग है, कोई लुंगी पहनता है तो कोई धोती पहनता है, कोई कुछ पहनता है, लेकिन वहाँ सब लोग एक जैसे नहीं है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है। ले हम लोगों को देखिए, हम लोग एक जैसे हैं, हमारा पहनावा एक है, हम बिल्कुल गोरे हैं, आप तो काले हैं। इन सब बातों से यह विचलित नहीं हुए और इन्होंने मुस्कराते हुए उस अंग्रेज़ से कहा कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, जो घोड़े होते हैं वह अलग अलग रंग के, अलग अलग किस्म के होते हैं, जबकि जो गधे होते हैं वह एक ही जैसे होते हैं। इस पर वह अंग्रेज़ बहुत लज्जित हो गया और ऐसा स्वभाव था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। दोस्तों, जो शिक्षक होता है वह समाज का पथ प्रदर्शक होता है, वह राष्ट्र का निर्माता होता है। कहा भी गया है कि द टीचर इज़ द माउथ ऑफ पीस ऑफ द सोसाइटी। वह समाज की जिह्वा होता है। वह समाज को के जो बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको वह जेल के दरवाजे को बंद करता है और विद्यालय के दरवाजे को खोलता है। वह ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो उनकी भूमिका रही, जो उनका योगदान रहा, वह भारत तो क्या, संपूर्ण विश्व सदैव इसको याद रखेगा। नमस्कार, जय हिंद।